Subscribe our channel and press the bell icon for more update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के बारे में जो आप सबको पता होना चाहिए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं पहला हमारा डेफिनेशन के बारे में कि सॉलिड ब्लास्टिंग किसे कहते हैं। सॉलिड ब्लास्टिंग जो है अंडरग्राउंड माइंस में बिना कट फेस के जो डिले डेटोनेटर से ब्लास्टिंग की जाती है उसे सॉलिड ब्लास्टिंग कहते हैं। सॉलिड ब्लास्टिंग करने के कई लाभ भी हैं और नुकसान भी हैं इसके। जैसे कि नुकसान की बात करें तो इसमें ब्लोन आउट साउंड जिसमें CH4 गैस विस्फोट के साथ मिल सकता है। अगर बात करें कि सॉलिड ब्लास्टिंग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं तो डिग्री 1 और डिग्री 2 में जहाँ DGMS ने परमिशन दी है वहाँ हम सॉलिड ब्लास्टिंग कर सकते हैं। और बात यह भी आता है कि क्या हम डिग्री 3 की गैसीय माइंस में सॉलिड ब्लास्टिंग कर सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है सॉलिड ब्लास्टिंग की अनुमति डिग्री 3 माइंस में नहीं मिलती है। अगर करना है तो DGMS के परमिशन के अनुसार अगर वो परमिशन देता है तो कर सकते हैं। हॉरिजॉन माइनिंग में या लॉन्ग वॉल फेस के स्टेबल जैसी विशेष परिस्थितियों में अनुमति मिल सकती है, वहाँ सॉलिड ब्लास्टिंग कर सकते हैं। सॉलिड ब्लास्टिंग में हम डिटोनेटर का प्रयोग करते हैं ब्लास्ट करने के लिए, और एक्सप्लोजिव की बात करें तो P5 का यूज़ इसमें करते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले डेफिनेशन की ओर। हमारा अगला डेफिनेशन है मिस फायर किसे कहते हैं। तो ब्लास्टिंग जब हम करते हैं, सॉलिड ब्लास्टिंग करते हैं, तो ब्लास्टिंग करने में जो होल मिस हो जाता है अर्थात वो ब्लास्ट नहीं होता है उसे मिस फायर कहते हैं। मिस फायर होने के कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि चार्जिंग या ठसानी ठीक से ना होना, दो कार्ट्रिज के बीच ज़्यादा गैप होना, या फिर जो एक्सप्लोडर का केबल है उसमें कुछ फॉल्ट होना, एक्सप्लोडर में खराबी, ये सब कारण हो सकते हैं जिससे मिस फायर होता है। और मिस फायर को हम कैसे छुड़ाएंगे, तो मिस फायर को हमें यदि छुड़ाना है तो उसके समानांतर में 30 सेंटीमीटर दूर एक होल लगाएंगे। इस होल को क्या बोलते हैं, रिलीविंग होल बोला जाता है। इसके माध्यम से हम होल में जो मिस फायर छूटा रहता है उसको छुड़ा सकते हैं। अगला है कि ब्लोन आउट शॉट किसे कहते हैं, ये कैसे होता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। जब हम ब्लास्टिंग करते हैं तो जब बारूद होल से बाहर अपने आप फेंका जाता है, वो होल के अंदर ब्लास्ट नहीं होता है, वो होल के बाहर आकर एक्सप्लोड हो जाता है, उसे ब्लोन आउट शॉट कहते हैं। ब्लोन आउट साउंड क्या होता है कि इसका आवाज़ सुनकर ही मालूम पड़ जाता है ब्लास्टिंग करते हैं तो कि ब्लोन आउट साउंड हो गया है। इसके कारण क्या हो सकते हैं, स्टीमिंग कम या ढीला होना, या होल गलत क्रम में ब्लास्ट करना हो सकता है। बात करते हैं अगला हमारा डेफिनेशन के बारे में, तो वो है ब्लोन थ्रू। ब्लोन थ्रू किसे कहते हैं। ब्लोन थ्रू का मतलब है पार हो जाना। क्या होता है, जब पतली पार्टिंग में किया गया होल ब्लास्टिंग में दूसरी तरफ पार हो जाता है तो उसे ब्लोन थ्रू शॉट कहते हैं। अगला है कट ऑफ। कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ होता है कि एक होल ब्लास्ट करते हैं तो उसके ब्लास्ट होने पर यदि बगल का बारूद से भरा होल टूट जाता है, वो एक्सप्लोड हो जाता है, तो उसे कट ऑफ कहते हैं। इस पे चांस क्या होता है कि कट ऑफ से सर्किट छूटने का चांस होता है। कट ऑफ के कारण क्या हो सकते हैं, कट ऑफ के कारण हो सकते हैं डिले ब्लास्टिंग में गलत डिले अंतर का डिटोनेटर यूज़ करना, या कटा फटा अंदर का जो होल है उसमें स्ट्राटा कहीं से गड्ढा हो, कटा फटा हो, या एक के बाद एक ब्लास्ट होने वाले दो होल के बीच
60 सेंटीमीटर से कम दूरी हो, तो ये कारण हो सकते हैं। अगला और लास्ट हमारा डेफिनेशन है सॉकेट। सॉकेट क्या होता है? किसी ब्लास्टिंग में फंसा हुआ पूरा होल या उसका कुछ भाग बिना टूटे छूट जाता है, वो एक्सप्लोड नहीं होता है, बिना एक्सप्लोड के छूट जाता है, उसे सॉकेट कहते हैं। सॉकेट में एक्सप्लोजिव भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो आज का भी ये वीडियो हुआ कंप्लीट। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे जो कि WCL एग्ज़ाम के रिगार्डिंग महत्वपूर्ण होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।